तहसील के गांव जेतासर से सोमवार की सुबह रतनगढ़ जाने के लिए घर से निकली 21 वर्षीय विवाहिता अपनी 2 वर्षीय बेटी तथा नाबालिग सहेली के साथ निकली थी, जो मंगलवार तक वापस घर नहीं लौटी। विवाहिता के भाइयों ने साक्ष्य की रिपोर्ट मंगलवार को पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार देवीदान एवं मदनदान चारण निवासी जेतासर ने रिपोर्ट दी है कि उसकी बहन 21 वर्षीय व रंजू कंवर अपनी 2 वर्षीय बेटी तथा नाबालिग सहेली सुलोचना के साथ घर से ज्वेलर्स के पास जाने का कहकर निकली थी तथा साथ में 6 तोले सोने के आभूषण भी ले गई, लेकिन यह तीनों ही वापस गांव नहीं पहुंची। उन्हें शंका है कि दादा रामगढ़ के गांव श्यामपुरा निवासी सुभाष कुमार घड़वाल बहला फुसलाकर उनका अपहरण कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। आज अपहरण का मुकदमा देवीदान व भंवरलाल निवासी जेतासर ने करवाया था। देवीदान ने बताया कि मेरी बहन व उसकी बेटी छोटी व भंवरलाल की बेटी दोनों रतनगढ़ कल आई थी घरेलू सामान लेने के लिए, और उनको शक है कि सुभाष श्यामपुरा का है वो बहला फुसला कर ले गया, जिनको अति शीघ्र दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। मेगा हाईवे पर शिवबाड़ी तिराही के सामने गोचर भूमि से सरकारी काम बताकर मिट्टी का अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। मंगलवार की सुबह मिट्टी की अवैध खनन की सूचना के बाद ठेकेदार व उसके कर्मचारी हरकत में आ गए और गौशाला समिति के पदाधिकारियों से संपर्क साधा। मामले के अनुसार मेगा हाईवे पर हुडेरा फांटा से पहले सड़क पर पानी का भराव होता है। वाहन चालकों को इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए रीड कोर ने 250 फुट की दूरी की सड़क को 4 से 5 फुट ऊंचा उठाने का कार्य ठेकेदार को दे दिया। ठेकेदार द्वारा इस कार्य के लिए उपयोग में ली जाने वाली मिट्टी का दोहन अवैध रूप से करने लगा तथा सड़क का कार्य भी प्रगति पर है। मिट्टी के दोहन का मामला सामने आने पर ठेकेदार व उसके कर्मचारी हरकत में आ गए तथा पिंजरापोल गौशाला समिति के पदाधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास करने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भर रहे चालकों ने बताया कि अब तक 200 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी की भर कर काम में ली जा चुकी है। कि गोचर भूमि पर मेगा हाईवे के पास जो शिवबाड़ी तिराया है, उनके सामने से अवैध खनन किया जा रहा है। फिर यहाँ पर आके देखिए तो ट्रैक्टर लोडर लगे हुए थे। उनसे बात करने से पता चला कि कोई मेगा हाईवे का ठेकेदार है जो यहाँ से मिट्टी उठाकर बाहर कर रहा है, जो अलग अलग स्थान पर बिना पूछे गोचर भी है और जगह से भी मिट्टी उन्होंने उठाई बता रहे हैं। तो देख रहे हैं ठेकेदार से अभी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। कॉल किया, अभी तक उन्होंने रिसीव किया नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर वाले बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या बात है। रुपयों की बात को लेकर गांव जांदवा में सोमवार की रात 48 वर्षीय व्यक्ति के साथ एक महिला सहित 9 लोगों ने मारपीट की। इस संबंध में पुलिस ने गांव जांदवा निवासी बिरजूराम जाट के पर्चा बयान पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिरजूराम ने पर्चा बयान में बताया कि रुपयों की बात को लेकर गांव जांदवा निवासी सतपाल जाट, महिपाल जाट, सुमन, गोविंद, रणवीर, मुकेश निवासी जांदवा, सुभाष निवासी गुडेरा बड़ा एवं धर्मपाल निवासी रामगढ़ ने उसे बुलाया तथा उसके पुत्र में रुपए बकाया होने की बात कही, जिस पर बिरजूराम ने कहा कि पुत्र से बात करके बताएगा। इसी दौरान आरोपियों ने उसे गालियां निकालते हुए मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर महिला ने घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने परस्पर दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फार्स स्क्रीन एजुकेशन द्वारा टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। इस अवार्ड के लिए राजलदेसर की यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत व्याख्याता रेखाराम तालनिया का भी नॉमिनेशन हुआ है। तालनिया ने बताया कि शिक्षा में नवाचार, अच्छे कार्यों के आधार पर संपूर्ण भारत में नॉमिनेशन वोटिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 21 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग मोबाइल से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पिंजरापोल गौशाला में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पौधारोपण कर गायों को चारा खिलाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट बजरंग गुज्जर एवं इंदौरिया ने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की है। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए धारा 370 को देश के लिए नासूर बताया। वर्तमान में उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, मंडल महामंत्री भरत सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, मोहनलाल बबीरवाल, बंशीधर स्वामी, नारायण दायमा, शंकरलाल कम्मा, बाबूलाल प्रजापत, हनुमान बारवाल, पन्नालाल सोनी, भीमराज प्रजापत सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी क्रम
क्रम में गांव हरदेसर में भगत सिंह यूथ क्लब व मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के सहयोग से मंगलवार को गांव की शमशान भूमि में पौधे लगाए गए। इंद्राज प्रजापत ने बताया कि यह कार्यक्रम आगामी 5 दिनों तक चलेगा तथा 1100 पौधे लगाए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक मंगलराम जाखड़ के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने पौधों की सार संभाल कर उनकी सुरक्षा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर गांव के चंद्राराम चीनिया, उमाराम पूनिया, परमेश्वर धुआरिया, गोपाल ढाका, भंवरलाल प्रजापत, ओम प्रकाश, सुनील, हमीर सिंह राठौड़, गणेशाराम चीनिया, आनंदीलाल चीनिया सहित कई श्रमिक उपस्थित थे। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मंगलवार को तिलियानबाड़ी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार चिजारा, सचिव कासम निर्वाण व वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अनवर कुरैशी के सानिध्य में पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर हुसैन निर्वाण, हाजी रमजान, मिराजुद्दीन पठान, इस्लामुद्दीन नवी बख्श, जाफर दुंगा, अनवर तंवर, गुलाम हुसैन, अख्तर गोरी, सलीम गोरी, बाबू निर्वाण, रुस्तम डायर, लक्की पठान, अकरम निर्वाण, सलीम निर्वाण, अजहर खान, जाफर निर्वाण, अब्दुल रहमान निर्वाण सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक अभिनीश महर्षि ने मंगलवार को जयपुर में ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला, संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। विधायक ने अपनी योजना के अंतर्गत होने वाली पेयजल व्यवस्था के लिए बड़ी आबादी वाले गांव में एक टंकी एवं कम आबादी वाले 3-4 गांवों पर एक टंकी का निर्माण करवाने, गांव न्यामा की प्राथमिक संस्कृत स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की। उक्त स्कूल का संचालन 2009-10 से किया जा रहा है और विद्यार्थियों में संस्कृत विषय में रुचि को देखते हुए इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करवाया जाए। इसके लिए विधायक ने वार्ड संख्या 23 व 24 में वर्षाती पानी की निकासी की मांग को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी से भी मुलाकात की। उन्होंने इस समस्या से अधिकारी को अवगत करवाते हुए कहा कि वर्षाती पानी एकत्रित हो जाने से करीब 200 घरों के लोग प्रभावित होते हैं तथा इसकी निकासी की कोई उचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। उन्होंने स्वायत्त शासन सचिव से समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। गांव बिरमसर निवासी 29 वर्षीय विवाहिता के साथ मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने एवं अभद्र व्यवहार करने का मुकदमा मंगलवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवाहिता का मेडिकल मुआयना करवाया है। मामले की जांच डीवाईएसपी सलेम मोहम्मद कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि विवाहिता अपने पति के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसका पति गाड़ी चलाने का काम करता है। 4 जुलाई को उसका पति बिरमसर बस स्टैंड आकर उसे खाना तैयार करने के लिए फोन किया। जब विवाहिता ने खाना तैयार कर लिया तो पति को वापस फोन किया। इसी दौरान उसे शोर शराबा सुनाई दिया, जिस पर वह गांव के बस स्टैंड पहुंची। वहां पर गांव शोभासर निवासी नरेंद्र सिंह व उसका मामा महेंद्र सिंह उसके पति के साथ मारपीट कर रहे थे। विवाहिता जब पति को अपने साथ घर ले जाने का प्रयास करने लगी तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी तथा बाल पकड़कर दीवार से सिर भिड़ा दिया और कपड़े फाड़ते हुए अभद्र व्यवहार किया तथा जाति सूचक गालियां निकाली। इसी दौरान विवाहिता का दिव्यांग जेठ भी मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया और विवाहिता के साथ गंदी हरकतें करने लगे।